अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और भाई वेलकम बैक। 3 दिन बाद कोई व्लॉग आ रहा है, वो तो मैं बाद में बताती हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं आ सके। फिलहाल यहाँ पे मैं नाश्ता कर लूँ पहले। मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि वो लड़कियाँ या हाउस वाइफ या टीन एजर्स जो कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं, लेकिन रिसोर्सेज की वजह से उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कहीं जाकर कोर्स कर सके। और मोस्टली पार्लर वाले जो है आजकल ये कोर्स करवा भी नहीं रहे होते, और जो करवा रहा होता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इतना मसरूफ़ होता है ना हर कोई अपनी ज़िंदगी में कि एक अलग से टाइम निकालना और बाहर जाकर सीखना ना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का लिंक शेयर कर रही हूँ, एमएड ब्यूटी सैलून बाय खुशबक जो है आपको ऑनलाइन आप लोग घर में बैठकर इनसे जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं। खुशबक जो है वो बहुत अच्छा सिखाती है, मेरी गारंटी है। मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने इनसे कोर्स किया था, उन्हें इनसे बहुत फ़ायदा हुआ था। अच्छे जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है सब लड़कियों का फेवरेट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं आप ये कोई ऑनलाइन अर्निंग का बता दें, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग स्किल सीख कर बाद में इससे अर्निंग कर सकते हैं अपनी। देखिए आजकल के दौर में ना तालीम के साथ साथ आपके पास स्किल होना लाजमी होना चाहिए। स्किल्स होना तो इंसान कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट लाजमी हो जाता है। और ये एक ऐसा स्किल है जो कि आपके लिए खुद भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोर्स आ जाए और आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है, इसे ज़रूर करें। 15 अक्टूबर से इनका भी फ़िलहाल जो है वो मेहंदी से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिन लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक़ है और वो आगे जाकर इनसे अर्निंग करना चाहती है, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो वो ज़रूर इनका इस कोर्स को ज्वाइन करें। 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट है, और फिर ये बैच दोबारा से 2 मंथ बाद स्टार्ट होगा। तो आपके पास अभी मौका है 15 अक्टूबर को कि आप लोग जाएं, जाके इनसे कोर्स सीखें। इनका जो कोर्स है 3500 का है, लेकिन अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से जाएंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जस्ट 2900 का आप ये कोर्स सीख सकते हैं मेहंदी का घर बैठ के। और ये जूम पर ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, और बहुत ही जो है ये हार्ड वर्किंग है, उसके साथ इनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा ये कोर्स। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी इनसे सीख सकते हैं। तो ये कोर्स सबके लिए है। मैंने इनका व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका पेज का लिंक भी दे दूँगी। खुशबक का जाएँ, जाकर इनसे जो है सीट अपनी बुक करवाएं और मेहंदी लगाना सीखें। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो सब लड़कियों को पसंद होती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको लगानी आ जाए तो। कोर्स के साथ साथ ना ये आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगी, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि अगर आप कहीं काम करना चाहें आप इजीली इनके सर्टिफिकेट के साथ काम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर में बैठ कर आप लोग सीख जाएंगे। और इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना कि ये प्रैक्टिस भी करवाती हैं, और फिर वो जो गलतियाँ होती हैं ना आपकी उन्हें भी हाईलाइट करती हैं। ऐसा नहीं है बस सिखा दी और जान छुड़ा दी, नहीं ऐसी चीज़ नहीं है। और जस्ट 2900 का कोर्स है, तो जाए। मैंने इनका लिंक दे दिया आप लोगों को, और मैं आपको इनका पेज भी दिखा देती हूँ कि इतने अच्छा कोर्स करवाती है ना, आपके लिए बहुत फायदा। खुशबक के पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जो है डील कर सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करती हैं। 15 अक्टूबर से मेहंदी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप लोग बाकी इनके पेज को विजिट कर लीजिएगा और डिटेल्स बाकी इनसे ले लीजिएगा। फूल लेकर, फूल कहाँ से आ रहे? मेरे लिए लाई हूँ, थैंक यू। ऑफिस की तरफ से है। बदतमीज, मेरे लिए नहीं ला सकती थी। फूल तो दिखाओ, ऑफिस वालों ने क्यों दिया है? बस मैं उनकी बड़ी अच्छी एम्प्लॉय हूँ ना। इनसे कहते हैं फूलों की जगह पैसे दे देते, काम तो आ जाते। फूल तो पहले दिखाओ। वाओ, ब्लूसम वालों के दिए हैं, तो बड़े महंगे हैं। उनसे कहते पैसे दे देते, मेरी बहन सूट खरीद लेती है। तो तुम्हारी नियत सूट को है। ऐसा क्या तीर मारा था तुमने है तकरीब में? ऐसा क्या शाहकार कर लिया था तूने? थैंक यू फाइका, सो स्वीट, आपने मुझे इतने अच्छे फूल दिए हैं। तो मुझे आया मेरी ऑफिस की अम्मी और उन्होंने। चलिए बस उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे बाहर। अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरी सिस्टर ने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने तो कुछ नहीं लेना था, कहती मैं ऐसे ही हूँ कि मैंने कुछ नहीं लेना है, लेकिन जब मैं बाहर आ जाती हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है और मैं ले लेती हूँ, और फिर मेरे सारे पैसे इस तरह से ज़ाया हो जाते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पैसों की सेविंग करना चाहते हैं, एक सीरियस मशवरा है मेरा आप लोगों को, भाई घर से बाहर ना निकला करें। अगर आप गलती से भी घर से बाहर निकल गए हैं तो आपके पास जितने पैसे हैं वो उड़ जाएंगे, और फिर आप घर जाएंगे तो मेरी तरह जब चीज़ें ख़रीद लेंगे ना रात को बैठ के पछतावा करेंगे कि हाय ये मैंने क्यों लिया, ना लेती तो ये पैसे बच जाते। लेकिन कोई बात नहीं,
जब आप बाहर आ जाते हैं तो लेना तो पड़ता है, आदत से मजबूर है हम लोग भी लेकिन इस दफ़ा फिर भी मैंने शॉपिंग पे बहुत हल्का हाथ रखा है, वरना जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है मैं कितनी सारी चीज़ें ले लेकर जाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत कम चीज़ें ख़रीदी हैं, मैंने बहुत मिनिमाइज़ किया है कि भाई नहीं फजूल खर्ची नहीं करनी, चले बंदा स्टार्ट लेना तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो ही जाता है। खैर यहाँ पे अम्मी ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वो अम्मी देख रही थी, और ये मैं गिलास के एक सेट देख रही थी। इस गिलास को देख के ना मुझे बाबा आदम मुग़ल वाले दौरों की फीलिंग आ रही है, क्योंकि गिलासें से कुछ इस तरीके से थे। ये कप सेट मैंने देखा था, इनमें से मुझे एक कप सेट लेना था, मुझे अच्छे लग रहे थे तो बस मैंने एक कप सेट लिया यहाँ से, पुराने ज़माने की है। अच्छा, मुझसे किसी ने चेज़ वैल्यू के कपड़ों का पूछा था कि आप तो यहाँ से ड्रेसेस लेती हैं, यहाँ के ड्रेसेस कैसे होते हैं। मैंने इधर से 3-4 सूट लिए हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी थी। जिस हिसाब से इनके प्राइस है ना, उस हिसाब से चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने समर में इधर से कुछ कुर्ते लिए थे और मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा पहना है और वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे और बहुत अच्छे चले थे। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग यहाँ से ले सकते थे, प्राइस भी रिजनेबल होते हैं और आपको अच्छी वैरायटी भी मिल जाती है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी कि बहुत से जब आप लोकल जगह से सूट लेते हो ना तो वो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन इनके मैंने काफ़ी दफ़ा वॉश किए हैं लेकिन वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुए। हाँ, मैं ये करती हूँ कि अगर मैं लोकल साइज़ से कपड़े लेती हूँ ना तो मैं वो ज़्यादा वाला साइज़ लेती हूँ। जैसे मुझे मीडियम आता है तो मैं जो हूँ वो फिर लार्ज ले लेती हूँ। जब मैं ब्रांड का लूँ तो फिर मैं मीडियम ही लेती हूँ, लेकिन अगर हम लोकल से लें तो फिर मैं एक साइज़ ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि जब हम वॉश भी करें तो कपड़ा अगर श्रिंक भी हो तो वो हमारे साइज़ का हो जाए। यहाँ पे बस अम्मी ने कोई शूज़ वगैरह लेना था, रिसेंटली ना शादी आ रही है, शादी पे जाना है अम्मी ने, तो उसके लिए अम्मी कोई चीज़ देख रही थी। मेरी अम्मी हील नहीं पहनती एक्चुअली, उन्हें घुटनों का और जोड़ों वगैरह का इशू है, जहाँ वो ज़्यादा इतना चल भी नहीं सकती और ना वो हील वगैरह पहन सकती हैं, तो इसलिए वो फ्लैट ही ज़्यादा पहनती हैं। अच्छा, पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेज किए कि आप 3 दिन से गायब है, व्लॉग नहीं आ रहे, तबीयत ठीक है नहीं है। एक्चुअली ना मैं जो हूँ वो 2 दिन बाद वापस जा रही हूँ अपने घर ससुराल, तो फिर मेरा था कि अब मैं जितने टाइम इधर रह रही हूँ तो व्लॉग को थोड़ा साइड पर करके इंसान घर वालों को टाइम दे ले। और दूसरा जो था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू और गला ख़राब था मेरा। अगर आप लोग अब भी मेरा व्लॉग सुन रहे होगे शायद आपको आवाज़ चेंज लग रही हो, लेकिन मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऊट पटांग चीज़ें ही मैं इतनी खाती हूँ तो गला तो ख़राब होगा मेरा, तो इस वजह से ना मैंने फिर 3 दिन का ना गैप ले लिया था। और कभी कभार ब्रेक भी लेना चाहिए, ज़रूरी होता है लेकिन मैं 3 दिन से ज़्यादा आप लोगों से दूर नहीं रह सकी। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आप ही लोग तो हो जो मेरी इतनी बकबक सुन लेते, वरना कौन सुनता है मेरी इतनी बकबक, तो इसलिए इतना ब्रेक काफ़ी था। और बस यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी। अम्मी ने आज दाल चावल बनाए थे। अच्छे, दूसरी वाली दाल है ये चने की दाल, और इसके अंदर ना मसूर की दाल, ये 2 दालें मिक्स करके बनती है और ये बड़े मज़े की लगती है। ये वाली जो दाल है ना, अक्सर अम्मी जो है वो बनाती रहती है, और मैं वैसे अचार खाती हूँ इसके साथ, लेकिन मेरा गला काफ़ी ख़राब है इसलिए आज मैंने अचार नहीं लिया। और ये मेरी अम्मी के काम है, पता नहीं माओ को सुकून ही नहीं है, यूँ नहीं हम आराम कर ले, लेकिन नहीं, कोई ना कोई काम तो उन्होंने करते ही रहना है। खैर, ये अभी इतना ब्लैंकेट का मौसम मुल्तान में तो नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे आप इतनी तो सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन मेरी अम्मा को बड़ी जल्दी थी इसलिए उन्होंने कहा आज रात सारे दिन ये ब्लैंकेट भीगा रहेगा, कल वो सुबह हेल्पर से धुलवाएंगी और फिर इसे निकाल के रख देंगी, फिर जब सर्दियाँ आएंगी तब वो यूज़ कर लेंगी। जबकि भी सर्दियाँ आने में कुछ टाइम है, लेकिन माओ को कौन समझा सकता है और यहाँ पे रात का ये टाइम था और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर उसने जो है ये KFC से विंग्स ऑर्डर कर लिए थे। वैसे KFC के विंग्स की बात ही अलग है, ये बाबा ना बहुत से लोगों को गरीब करवाएगा क्योंकि मेरे ख्याल से KFC ऐसी चीज़ें से हर कोई बहुत खाता है और इनकी सही चांदी निकली हुई है तो बस खैर यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। अच्छा, मैं आपके साथ एक चीज़ बताने लगी थी। आजकल जो है ना, मुझे ये पेंट करने वाले जो पिंपल्स नहीं होते, ये इस टाइप के ये निकल रहे हैं, पता नहीं है क्यों निकल रहे हैं। शायद मैंने पानी कम पिया, मेरा गला ख़राब था, तो मैंने ना एंटीबायोटिक्स खाई कुछ ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन शायद इसलिए वो निकल गए, लेकिन पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, लेकिन इससे ना बड़ी तकलीफ़ होती है। खैर, बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वहाँ से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।